Yes, good morning students. Today we will do exercise 21st B. देखिए बच्चों, आज मैं आपको ग्राफ नोटबुक करके बताऊंगा कि सम ये कैसे होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू x एंड y एंड यूज इट टू ड्रा द ग्राफ ऑफ रिलेशनशिप। देखिए फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू 0.6x कैसे होगा सम। देखिए ये देखिए मैंने सोल्व कर रखा है y इक्वल टू 0.6x। आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम करनी है और उसमें पुट करनी है, देन आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे कह रहा हूँ मैं, ये देखिए y इक्वल टू 0.6x है तो मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। पहले मैंने x की वैल्यू 10 पुट करी, तो जब मैंने x की वैल्यू 10 पुट करी तो क्या है 0.6 मल्टीप्लाई 10, आंसर क्या आ गया 6। समझ आ गया। तो टेबल आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, जब x की वैल्यू 10 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे ही जब x की वैल्यू जब 0 पुट करी, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, पुट करने के बाद 12। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। जब x की वैल्यू 10 थी, y की 6, x की 0 थी, y की 0, x की 20 है, y की 12। अब ये देखिए ग्राफ पे कैसे प्लॉट होंगे। आइए बच्चों, ये देखिए, ये मैंने प्लॉट करके दिखा रखा है। ये देखिए एक एक करके पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपने x o x y o y o डैश x o x डैश मीन्स आपने एक्सिस बनानी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फिर आपने देखनी है वैल्यू कितनी है। जैसे ही आप ग्राफ में देखोगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x की 20 है, तो मैंने क्या किया 5 5 का गैप ले लिया। ठीक है, देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12। तो मैंने क्या 2 2 का गैप ले लिया ऊपर, और सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर आ गई 2, 4, 6, 8, 10, 12। समझ आ गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ था कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6। देखिए x की वैल्यू 10 ये है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर, y की वैल्यू 6 ये है, यहाँ से यहाँ ले गए तो यहाँ पे ये पॉइंट मीट करता। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया 10,6, इसको हम नाम दे सकते हैं a का। आगे सेकंड पॉइंट पे वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू 20 में पुट, y की वैल्यू 0। देखिए x की 20 कहाँ है, ये रही, x की 20, y की 12 ये रही। यहाँ से आए, यहाँ से ऊपर गए तो पॉइंट क्या आ गया 20,12। ये पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट क्या है 0,0, तो ओरिजिन हो गया ये। तो ये पॉइंट हो गया C, इसको नाम दे देते हैं B का, इसको नाम दे देते हैं C का। ठीक है, या O का ले लो, ओरिजिन हम O से लिखते हैं तो O का O ही रहने दो। ठीक है, तो OAB हमारा फर्स्ट ग्राफ बन चुका है। ठीक है बच्चों, देखिए बी पार्ट में आप सोल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ए का सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा अभी। अब ए का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ, तो ए का थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना। पहले देखिए ए के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 4x। देखिए बच्चों y इक्वल टू 4x। अगेन क्या करूँगा, कुछ वैल्यू पुट करूँगा x की, पुट द वैल्यू ऑफ x। सपोज मैंने पुट कर दी 2, तो जब मैंने y की वैल्यू क्या आएगी 4 मल्टीप्लाई 2, डेट विल बी 8। अब मैं टेबल बना रहा हूँ। x y, पहले मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो y की वैल्यू 8 आई। अब क्या करने जा रहा हूँ, देखिए अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो देखते हैं कितनी आएगी, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, कितनी आ गई बच्चों, ये 0 आ गई। तो जब x 0 था तो y भी 0। 3 वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए अगली वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 पुट करते हैं। नाउ y इक्वल टू 4
मल्टीप्लाई 4 दैट विल बी 16। तो जब x की वैल्यू 4 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 16। और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी देखिए y की वैल्यू मैक्सिमम 16 है, x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। अब मैं क्या करूँगा, y में तो 4 का गैप लूँगा, x में 2 का। देखिए विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दी हैं। जैसे कि हमको पता है x ओरिजन x डैश, ये क्या होगा y o y डैश। अब जैसे कि बताया था मैंने, गैप कितना लूँगा मैं x में 2 का, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10, और y में लूँगा मैं 4 का, 4 8 12 16 20। ठीक है। अब पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8। देखिए 2 y की वैल्यू 8, ये पॉइंट आ गया, समझ आ गया। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या था 0 0, तो अगेन ओरिजन। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 16। देखिए x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 16, तो अगेन इसको नाम दे दो, ये तो O हो गया, इसको दोबारा A, ये दोबारा B। और कोऑर्डिनेट्स आपको बताया था, क्या लिखते हैं, ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू जो कि 4 है देन y की वैल्यू। अब इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल में ज्वाइन कर दूंगा। देखिए ये देखिए मैंने अब ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है सेकंड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट है y = 6x, वो आप खुद ट्राई करना बच्चों, आप आसानी से कर पाओगे उम्मीद करता हूँ। देखिए अब जो बी पार्ट है उसमें देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, इन ईच पार्ट फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। हर एक ग्राफ में, जैसे फर्स्ट में सेकंड में जो मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, पहले मैं x की वैल्यू 2 पे चेक करूँगा y की वैल्यू कितनी आती है। देखिए फर्स्ट ग्राफ पे, देखिए अब ध्यान से देखना, ये 0 है, ये 5 है। ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2.5, तो ये 2 कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी नियर अबाउट 1.2। ठीक है मेरे बच्चों, तो बी पार्ट के लिए फॉर बी पार्ट x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या निकालना है हमको, हमें y की वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू 2 पे। तो जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ गई 1.2, और x की वैल्यू 3 पे हम चेक करेंगे x की वैल्यू 0 पे। हम x की वैल्यू 0 पे तो फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, तो x की वैल्यू 0 पे हमारा आंसर कितना आया था, y = 0। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 हमारी आ चुकी है। तो एक पार्ट तो हमारा हो चुका है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ चुकी है फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम देखेंगे x की वैल्यू 3 पे। देखिए अब 2.5 है, 3 होगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा इसको, ठीक है, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं पे, तो 1, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 1.8। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1.8। ठीक है, नाउ फॉर सेकंड ग्राफ, ये तो फर्स्ट ग्राफ के लिए हो गया। अब सेकंड ग्राफ के लिए, सेकंड ग्राफ के लिए x की वैल्यू 2 3, अगेन सेम पॉइंट, x की वैल्यू 2 पे, x की वैल्यू 3 पे, x की वैल्यू 0 पे। अब अगेन सेकंड ग्राफ के लिए भी x की 0 पे y 0 आ चुका है, तो y क्या हो जाएगा 0। अब x = 2 पे, x = 2 पे हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू कितनी आई थी 8 आई थी, ये देखिए, तो 2 पॉइंट तो हमारे यहीं से ही हो गए।
ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 पे वाई 8, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 0, एक्स की वैल्यू 3 पे हमको निकालना है। देखिए ध्यान से इस ग्राफ पे अब 0 2 4 ये होगा 3 बीच में, 2 और 4 के बीच में 3 हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर लाइन लेके जाएंगे, ये देखिए ऐसे ये लाइन आ गई। और जब यहाँ पे आप यहाँ लेके गए, इधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, नहीं आ रही। दोबारा देखिए 3 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 3 से सीधी लाइन लेके जाइए, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहाँ से y पे लेके जाइए तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो x की वैल्यू 3 पे फ्रॉम द ग्राफ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है 12। समझ आ गया। इसी तरह जो थर्ड ग्राफ आप बनाओगे उसमें भी आपको बी पार्ट के लिए तीनों वैल्यू निकालनी होगी, 2 पे भी, 3 पे भी, और ये 0 है, 0 पे भी। ठीक है मेरे बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा अ लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल दे रखी है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 10। देखिए ग्राफ पे प्लॉट करना है, सिंपल ग्राफ बनाना है। ये देखिए ये हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, अब एक एक करके हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर चुका हूँ, एक्स डैश ओ एक्स। अब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 18, तो मैंने 2 2 का गैप लिया। वाई की वैल्यू है 60 10 20, तो मैंने 10 10 का ही गैप ले लिया। देखिए 10 20 30 40 50 60 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 20। पहला पॉइंट है 4 10, ये देखिए 4, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड की बात करूँ मैं, y की 20, x की 7 कहाँ पे होगी, यहाँ पे 6 और 8 के बीच में, 7 से ऊपर जाता हुआ 20 पे, ये पॉइंट हो गया। देन है x की 10 पे, y की 30, ये पॉइंट हो जाएगा। समझ आ गया। देन आफ्टर डैट x की वैल्यू 13, ये होगी, यहाँ पे 13 होगी, y की 40, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, देन बात करें x की वैल्यू 15, ये भी यहाँ पे होगी, 14 और 15 के बीच में। देन 50 पे 50, ये देखिए 50 है ना। देन आफ्टर दैट x की वैल्यू 18, ये रही 18, y की 60, ये देखिए 60, ये पॉइंट आ गए। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसको नाम दे देंगे A B C D E F और सभी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। A का कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा 4, 10, B का बनेगा 7, 20, C का बनेगा 10, 30, D का बनेगा 13, 40 एंड सो ऑन, E और F के भी। ठीक है बच्चों।